करमाटांड प्रखंड के पोपनाथ गांव में रविवार देर रात एक विवाह समारोह में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। हेठ करमाटांड निवासी लखन लाल मंडल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि समारोह रात 10 बजे तक शांतिपूर्ण चल रहा था। तभी सूरज मंडल, रोशन मंडल समेत कई लोगों ने साउंड सिस्टम के बाद डांस कर रही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। विरोध करने पर रोशन मंडल ने मंजीत मंडल की पत्नी शारदा देवी की साड़ी खींच दी, जिससे वह सभी के सामने अपमानित हुई। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपियों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान मनीष रंजन मंडल का बैग भी छीन लिया गया, जिसमें 26,000 रुपए नगद, 80 से 100 उपहार, लिफाफे और सोने चांदी के आभूषण थे। उपद्रवियों ने पंडाल में तोड़फोड़ की, कुर्सियां, लाइटें और बर्तन तक तोड़ दिए। स्थिति बिगड़ने पर पीड़ित परिवार घर में घुसकर गेट बंद करता हुआ नजर आया। आरोप है कि उपद्रवियों ने गेट तोड़ने और जान से मारने की भी धमकी दी। सूचना मिलते ही एएसआई ओम प्रकाश यादव टीम के साथ पहुंचे, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। थाना प्रभारी चंदन कुमार तिवारी ने बताया कि आवेदन मिला है और मामला दर्ज कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज मुझे ज्ञात हुआ कि करमाटांड थाना में आपने लिखित आवेदन दिए। क्या घटना हो गया जैसे आपने लिखित आवेदन दिए? मेरा नाम लखन लाल मंडल, मैं सीपीआईएम राज्य कमेटी सदस्य, सीटू का राज्य सचिव। इसके अलावा 2025 के चुनाव में सीपीएम की ओर से विधायक का प्रत्याशी रह चुका। मैं अपनी नाती की शादी का रिसेप्शन में गया हुआ था और उस रिसेप्शन को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चला करके चल रहा था। इतने में हल्ला हुआ। साउंड सिस्टम के पास 8-10 लोग हमारे घर की बहू बेटियां जहाँ नृत्य कर रही थी वहाँ अश्लील हरकत करने का कोशिश कर रहा था। उसमें शारदा देवी का साड़ी का पल्लू को पकड़ करके खींचने की कोशिश की। इससे हमारी पुत्रवधू शारदा देवी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस किया और जब मैं इसको बीच बचाव करने के लिए गया तो उनमें से 2 अपराधी, 2 व्यक्ति जो मेरा दोनों हाथ को पकड़ करके मेरे अंगुली को मचोड़ करके तोड़ने का कोशिश किया और मैंने जब चिल्लाया तो मेरे 2 बेटे और कुछ लोग वहाँ आ गए और वो लोग बोल रहा था कि साले को मारो। जब मुझे मारने लगा, छुड़ाने के लिए जब आया मेरा पुत्र, उन लोगों के साथ भी अपना हथियार के साथ, धारदार हथियार, लाठी डंडा के साथ उस पर भी प्रहार किया, उन दोनों बेटों पर, और उसमें कोशिश किया कि उस माहौल को और बिगाड़ दे। इसके साथ उसने हमारा उस रिसेप्शन में जो गिफ्ट मिल रहा था, जो मेरा छोटा बेटा मनीष रंजन उसको समूचा संग्रहित कर रहा था, उस बैग को उन अपराधियों ने छीन कर भाग गया, जिसमें लगभग नगद 26,000 और लिफाफे में लगभग 70 से 80,000 रुपया नगद और गिफ्ट के रूप में 2 सोने की कानबाली और एक गला का लॉकेट था और चांदी की फाइलें 4। इन सारी चीज़ों को उस बैग में सभी छीन लिया। लगभग 1.5 लाख रुपया का लगभग में कीमत होता है। जब इधर से ये हुआ, फिर अपराधियों ने पूरे तांडव करना शुरू किया, वहाँ का बेंच कुर्सियों को तोड़ फोड़ किया और हम लोगों को घेर करके मारने की साजिश किया।
अभी हमें ज्ञात हुआ कि वो लोग साइबर से लिप्त है, जिसमें उन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो बार बार धमकी दे रहा है। और जब हम लोग घर घुस गए तो घर में चारों ओर से घेर कर उन लोगों ने दीवार से फांदने का कोशिश किया, उसका गेट को तोड़ने का कोशिश किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने गाली गलौज और बाहर निकलो साले, तुम लोग को देख लेंगे, तुम लोग बहुत नेतागिरी कर रहा है, बहुत अफसरशाही कर रहा है। और उसमें उसका जो मुख्य रूप से जो शामिल हुआ, उसमें सबको तो नहीं पहचान पाया हूँ, लेकिन कुछ नाम मैं दे रहा हूँ जिसको पहचान रहा हूँ। रोशन मंडल, मिथिलेश मंडल, अखिलेश मंडल, निवास मंडल, सूरज मंडल, कुंदन मंडल, लेदमा मंडल, दिलेश मंडल, सुमित मंडल और अन्य 8-10 जो सभी फफनाद गांव के हैं। हमने अपना लिखित आवेदन थाना को दे दिए और इसकी जानकारी जिले की पुलिस कप्तान के कार्यालय में भी जानकारी दे दिया। मैं आशा करता हूं कि पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे और जो कानूनी कार्रवाई हो उसे करे। अगर नहीं करते हैं तो बाध्य होकर के सीपीएम और CITU आंदोलन करेगी पुलिस प्रशासन के लिए, या कहें हम इस तरह के अपराध वृत्ति करने वाले लोगों के विरुद्ध में।